नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, रीट भर्ती परीक्षा 2021 में 50,000 पद होने को लेकर उपेंद्र यादव का बड़ा बयान। 50,000 के लिए साथियों, रीट 50,000 में क्या हुआ कई लोगों को अभी पता नहीं है। सवाल उठा रहे थे कि इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, नेतृत्व इनका साथ किसने नहीं दिया, लोग साथ क्यों नहीं जा रहे, उपेंद्र यादव वहां नेतृत्व क्यों नहीं कर रहा, उपेंद्र यादव क्यों वहां से आ गया। सारी चीजों का जवाब मैं आप लोगों को विस्तार से देना चाहूंगा। साथियों, जो हमारा आंदोलन 14 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 14 अक्टूबर से जो आंदोलन शुरू हुआ था, तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग अलग अलग समूह, अलग अलग लोगों से जुड़े हुए हैं और उनकी मानसिकता केवल नेगेटिव है। क्योंकि वो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि अब वो खुद तो कुछ करना जानते नहीं है। अकेला मैं लड़ाई लड़ रहा हूं प्रदेश के हर बेरोजगार के लिए। जब उनको बुलाता हूं वो आते नहीं है। फिर नेगेटिव काम होता है, बोले हमारा काम नहीं हुआ, हमारी मांग को भूल गया, ऐसा ही, और रीट की सीबीआई जांच को भूल गया, हमारा साथ नहीं दिया, फलाना ढीका, और आकाओं के इशारों पर जो उल्टे सुल्टे कमेंट करने से कोई साथ नहीं देने मेरे कोई फर्क पड़ता है। लेकिन इस चीज का मैं जवाब दे दूं साथियों, 14 अक्टूबर को हमारा अनशन शुरू हुआ। जो प्रमुख 2 मांगे थी, उसके साथ अन्य मांगे शामिल की थी, रीट और एसआई की सीबीआई की जांच करवाई जाए। साथियों, 14 अक्टूबर को 2-4 लोग एसआई के पूछे, वो गायब हो गए। इंतजार किया, मैं अनशन से आईसीयू में चला गया, लेकिन कोई एसआई और रीट के अभ्यर्थी नहीं पूछे। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि जो अभ्यर्थी वहां बैठे थे वो लंबित और नई भर्तियों के अभ्यर्थी थे। तब उस मुद्दे को मैंने परेशान होकर, जब इंतजार कर क्योंकि जो आंदोलन छेड़ा था कि भैया जिन लोगों के लिए आंदोलन में लड़ने आया हूं, रीट और एसआई की सीबीआई से जांच हो, वो गायब थे, घर बैठे बैठे रजाई से कमेंट कर रहे थे। उस आंदोलन को चेंज किया, लंबित और नई भर्तियां यानी कि 21 सूत्रीय मांगों को लेकर इस लड़ाई को लड़ा कि कम से कम जो घर बैठे हैं वो तो आ नहीं सकते, लेकिन यहां बैठे उन बेरोजगारों को न्याय मिले और उनको घरों में खुशियां आए, उनके सपने साकार हो। कम से कम उनके लिए तो मैं लड़ाई लड़ूं, और उनके लिए लड़ाई लड़ते लड़ते 53 दिन तक लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई उत्तर प्रदेश तक पहुंची, जिसका परिणाम मैंने आप लोगों को बताया। और जो कुछ होने वाले हैं वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा, और जो हो चुका वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन साथियों, कारण यही था कि सीबीआई वाले घर बैठे रहे। सीबीआई, अब और बता दूं, लोग कह रहे सीबीआई की जांच होगी कि नहीं होगी। नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि सीबीआई की जांच तब होती जब हजारों की संख्या में, जब तुम लोग सिविल लाइन्स या कहीं कूच करते वहां बैठ जाते कि नहीं हमें सीबीआई तब होती, और वो भी सरकार के ऊपर जब दबाव होता तब हो पाती। क्योंकि सरकार, यदि केंद्र सरकार के पास सीबीआई जाती उनको पता क्या होता, सब चीजें हैं। क्योंकि आजकल हर एक पार्टी एक दूसरे के प्रति क्या चीजें चल रही है आपको सब पता है। लेकिन साथियों, लेकिन कोई लोग आए नहीं। अब कह रहे कि यार आप तो सीबीआई की मांग कर रहे थे, अब नाम क्यों नहीं? नाम लेने से क्या होगा? नाम लेने से सीबीआई की जांच नहीं होती, इसलिए सीबीआई के नाम लेना मैं इसलिए बंद कर दिया कि तुम लोग घर बैठे थे, आए नहीं। हाँ, लखनऊ के लिए जो एक लड़का घूमता है ना, यूट्यूबर है, वो बोले कि मैं आ जाऊं, आप एसआई की सीबीआई की जांच मांग करोगे? मैं पक्का करूंगा, आ जाओ। बोले, मैंने कहा कितने लोग? बोले मैं 200 लोग लेके आ रहा हूँ। वो पूछा, एक व्यक्ति के साथ खुद पूछा अकेला, और वहां वीडियो बनाया, वापस आ गया। तो भाई आप साथ नहीं दोगे, मैं अकेला क्या करूंगा? और फिर भाषण दे रहा लंबे लंबे, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई सच तो बोला करो, आप अकेले गए, अकेले वापस आ गए, क्योंकि आप लोग थे नहीं, और फिर कहते साथ नहीं दिया। साथ उन्हीं का दिया जाता है जो जाबाज हो, जो लड़ना जानते हो और घर से निकलना जानते हो। घर बैठे वालों को साथ नहीं दिया जाता। घर बैठे वाले कितनी भी गाली दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये पता है कि इस आंदोलन के दौरान कई राजनेताओं की दुकानें बंद हुई है, जो युवाओं के नाम पे राजनीति कर रहे थे। अब उनका एक ही काम है कि सोशल मीडिया पर अपने जो अकाउंट, जो फर्जी अकाउंट बना रहे कि अपने समर्थकों के द्वारा उपेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोला जाए, उल्टा बोला जाए, कुछ गलत बोला जाए, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि राजस्थान के लाखों युवा बेरोजगारों का साथ है। इसलिए मुझे जो लड़ाई आज तक लोगों ने सोचा कि मुख्यमंत्री ने इनके खिलाफ 3.5 मिनट बोला है, अब तो उपेंद्र यादव खत्म हो गया होगा, मुख्यमंत्री जी खत्म कर देगा। अरे मुख्यमंत्री जी के भी दिल है। मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात हुई, मैंने बात रखी कि 44 दिन तक हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया, क्या सारी चीजें रखी, तो सच उनको पता चला कि हाँ, ये दीपावली दशहरा यहाँ बना रहे थे, शादियों में नहीं जा रहे थे। हम वाजी मांग, जो फरवरी में समझौता हुआ था, अप्रैल में समझौता, वो वाजी मांगों के लिए मंत्री नहीं सुन रहे थे। दिल सबके यार, कोई किसी को खत्म नहीं करता। लोग ये तालियां मिठाइयां बांट रहे थे कि अब तो दुश्मनी हो गई, उपेंद्र यादव खत्म हो गया। अरे मेरे प्रदेश के बेरोजगार के लिए मैं खत्म होना भी पड़े तो मैं हो जाऊंगा, पीछे हटने वाला नहीं हूं। अक्टूबर में और नवंबर में 2-2 अनशन, एक दिन 6 दिन का, एक दिन 7 दिन का अनशन मैंने किया, वहां भूखा रह गए। मैं ही लड़ा हूं, और जो अनशन करे उनको पूछ लीजिए क्या हालत होगी 2-2, 3-3, 4-4 दिन में, और कैसे अनशन तोड़वा लिया। यहां तो अंतिम क्षण तक लड़े और लड़ रहे हैं अभी भी, और लड़ते रहेंगे सच के लिए, क्योंकि सच ही एक सत्य का मार्ग है। इसलिए साथियों, जो 50,000 की जो मांग कर रहे थे, हम लोग यहां से जब 14 अक्टूबर से 14 नवंबर तक हमारा आंदोलन था साथियों। उसके बाद
आंदोलन 53 दिन चला। 14 नवंबर को रीट के लोग जुड़े कि हम हमारी मांग रखना चाहते हैं। ठीक है, मैंने कहा आ जाइए। सबको पता है कि रीट का और एसआई का पेपर लीक हुआ। कई लोग घबरा रहे कि हमारे 82% है, लेकिन पेपर लीक इतना हो गया हो तो हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, पद बढ़ने चाहिए। वो आए, हमने स्थान दिया, हमारे साथ बिठाया। 20 से 50 हुए, 70 हुए, फिर वापस वो कम हो गए। हम लोगों ने कहा कि हम 44 दिन यहाँ बैठ चुके, सरकार हमारी नहीं सुन रही। हमने अल्टीमेटम दिया, हमें लखनऊ जाना चाहिए। हम लखनऊ के लिए रवाना हुए। 26 तारीख को निकले, लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में हमने क्योंकि जब इको गार्डन रुके तो हम भर्ती के लोगों की काउंटिंग कर रहे थे। बोले 32 लोग नर्सिंग भर्ती 2013 के हैं, 16 लोग रीट में 50,000 के हैं, और सारी चीज हर भर्ती के काउंटिंग की गई थी कि 2012 कितने स्कूल व्याख्याता, कितने सारी भर्तियों के लोगों की वहां काउंटिंग, क्योंकि मैं खुद कर रहा था वहां। अब संघर्ष चलते चलते 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हर समस्या का सामना किया। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। स्थिति यह थी कि लास्ट में 5-6 लोग इसके रीड में 50,000 लोगों के बचे। उसमें भी जो नेतृत्व का 3 लोग बोले हम भी, 3-4 लोग हम भी कर जाते, 2 लोग बचे। मैंने कहा भाई रुक जाइए। ऐसे में भी सरकार की तरफ से मैसेज आया, राठौड़ जी का फोन आया कि राज्य सरकार आपकी मांगों को लेकर सीएम साहब खुद मिलेंगे और जो काम होने वाले हम तुरंत करेंगे, और हम चाहते हैं आपके काम हो, आप परेशान मत हो। तो हम आप लोगों को ससम्मान बुलाना चाहते हैं। सरकार ही आपका काम करेगी, मुख्यमंत्री जी आपका काम करेंगे, क्योंकि काम आपको हमारे पास ही आना होगा, काम सरकार से करवाना, तो आप आ जाइए। तो उस समय मैंने तमाम जो भर्तियों के लोग बैठे, एक एक व्यक्ति को, ये लाइव उनको दिखा दी, वो देख भी रहे होंगे, एक एक व्यक्ति को मैंने बुलाया, स्थिति बताई, सब लोगों से पूछा। मैंने कहा मेरी इच्छा नहीं है जाने की, मेरी इच्छा तो और रुककर और इस लड़ाई को अंतिम समय से लड़े और मिलकर ही जाएं यहाँ से। लेकिन उन सब की जो स्थिति थी, बोले कि हमारे 6 तो है, 6 में 4 जा रहे, 2 हम बच्चे, हम भी जाएंगे। फिर धीरे सारे लोगों की, कई और भी लोग थे, आर्थिक हालात थे कि बोले हम रोज के एक व्यक्ति के 100 रुपए खाने के सुबह के, तो शाम को 200 रुपए हो जाते हैं। तो 53 दिन से आंदोलन चल रहा था। तो उन्होंने कहा, सब लोगों ने कहा कि जब मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं, हमारा काम मुख्यमंत्री जी करेंगे, सरकार हमें ससम्मान बुला रही है, तो हमें जाना चाहिए। ये सारा निर्णय वहां बैठे, जो लखनऊ में बैठे, घर बैठे रजाई वालों से नहीं, लखनऊ में बैठे सब लोगों ने निर्णय लिया। उनकी सहमति के बाद मैंने हाँ भरी और वहां से हम निकले और वार्ता के लिए गए। मैंने यह भी कह दिया था कि ध्यान रखना, मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद हम लोग न तो लखनऊ आ पाएंगे, या टेंट भी हट जाएगा, ना आंदोलन कर पाएंगे, क्योंकि अपन वहां वार्ता के लिए जा रहे हैं। फिर जो कुछ लोगों की मांगे होंगी, कुछ की नहीं होंगी, तो कई फिर मुझे दोषी मत ठहराना। सब लोगों के पूछने के बाद, सबकी सहमति के बाद हम लोग वहां से निकले, मुख्यमंत्री जी से मिले। कुछ मांगों पर सहमति बनी, कुछ पे नहीं बनी, कुछ के लिए आश्वासन मिला, लेकिन काफी मांगों पर जो हमारी 9 मांगे पूरी हो चुकी थी, 5-6 मांग इस महीने में करने की थी कि इसमें होंगे, तो इस महीने में काफी मांगे हमारी पूरी और कुछ मांगे अगले महीने में। यानी कि एक आंदोलन जो 21 मांगों में से 15 से ज्यादा मांगे हमारी हो रही है। तो एक आप सब जानते हो कि अपन 21 तो आज तक किसने करवाई नहीं। आज तक जो एक मांग लेके जाते वही उठ के भाग जाते, एक मांग नहीं हो पाती। लेकिन एक सफलतम आंदोलन ये था जिसकी गूंज पूरे देश में थी। हर बच्चे, हर अभिभावक, हर मीडिया, हर के मुंह पे एक ही बात था कि इस आंदोलन का क्या होगा। यह आंदोलन इतना गजब था कि हर जगह छाया हुआ था कि वास्तव मान गए ये वीर योद्धा जो आवाज बुलंद कर रहे हैं अपनी, झुके नहीं, टूटे नहीं और लड़े, और सरकार को मजबूर कर दिया बुलाने के लिए। सरकार ने बुलाए और वो वार्ता के दौर चले और कुछ समस्या वो हल आपके सामने हुआ। साथियों, वहां जो रीट 50,000 के जो 5-6 लोग थे, उसमें से एक अभ्यर्थी जो वहां धरना स्थल पे मैंने गया कि बोले बसंत कुमार को मैं माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई, बात करवाई पक्ष रखा। उससे पहले उन्होंने एक नाम लिखवाया था, वर्षा शर्मा, उस कोटा से आई, उसको भी वार्ता मैंने करवाई। मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव आरती डोगरा जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और धर्मेंद्र